इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई। ये बड़ी खबर चुनाव आयोग से बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की चुनाव आयोग में शिकायत की है। चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए बीजेपी का एक डेलीगेशन पहुंचा है। खड़गे की पीएम पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर ये शिकायत की गई है और खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, ये बीजेपी का कहना है। भूपेंद्र यादव आपको दिखाई दे रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। ये पूरा एक डेलीगेशन पहुंचा आज चुनाव आयोग और शिकायत की। खड़गे ने ये जो बयान दिया है वो जानबूझकर दिया गया है, ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि खड़गे को चुनाव प्रचार न करने दिया जाए, खड़गे पर प्रतिबंध लगाया जाए। भूपेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं एक बार। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत की जनता के मन में जिनके लिए श्रद्धा है, उनके बारे में जो वाक्य कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए हैं वो जानबूझकर किए। वो कांग्रेस की उस गहरी घृणा की राजनीति का हिस्सा है जिसमें कांग्रेस एक लोकप्रिय नेतृत्व के प्रति अपना व्यक्तिगत वैमनस्य रखती है और बार बार कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार से उनके जीवन के आयु के प्रति उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से व्यक्तिगत मर्यादा की राजनीति का उल्लंघन कर रही है। भूपेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। आज पूरा का पूरा एक डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है। उधर कांग्रेस भी अब चुनाव आयोग पहुंच गई है क्योंकि बीजेपी के एक नेता ने सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया है। तो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कांग्रेस भी पहुंच गया है और बीजेपी तो पहले से पहुंची हुई है क्योंकि कल राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मोदी को सांप कहा था और अब बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर मोदी सांप है तो क्या सोनिया गांधी विष कन्या है। तो कुल मिलाकर भाषा की जो मर्यादा है वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है और अब इसी पूरे मसले को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ कर्नाटक से जुड़ रहे हैं सीधे और मेरा रविंद्र आपसे यही सवाल है कि अब ये जो पूरा मामला है, आप देख ही रहे हैं चुनाव आयोग पहुंच गया है लेकिन भाषा की मर्यादा तो कोई भी दल ध्यान रख ही नहीं रहा है और ये कोई पहला चुनाव नहीं है, पिछले भी कई चुनावों में हम देखते आए हैं। लेकिन मैं आपसे, क्योंकि आप कर्नाटक की धरती पर मौजूद है, इसलिए ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो बयानबाजी हो रही है, क्या इस बयानबाजी के पीछे असली मुद्दे छुपते हुए नजर आ रहे हैं? अब बिल्कुल आप देखिए कि बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चाहिए, तो बीजेपी को यहाँ पर कमल का वो निशान पर वोट दीजिए और फिर से एक बार बीजेपी को सत्ता में लाइए। कांग्रेस कह रही है कि 40% कमीशन से दूर रहना है तो फिर आप कांग्रेस के वोट दीजिए। लेकिन जो ये सब असली मुद्दे यहाँ पर, चाहे डेवलपमेंट को हो, बीजेपी हमेशा डेवलपमेंट की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस, और जब भी चुनाव होता, कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि गुजरात चुनाव में भी हम लोग थे, वहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावण तक कहा था प्रधानमंत्री को। और इसकी शुरुआत 2007 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे गुजरात में, उस समय मौत के सौदागर से शुरू हुआ था, 2013 में नीच तक आया, उसी तरह गुजरात में रावण आया और अब कर्नाटक में अनएक्सपेक्टेड, जहाँ पर जो सर्वे है कांग्रेस के अनुसार वो सत्ता मारे, इस तरह के मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनका ये बयान कहीं ना कहीं जताता है कि जो मर्यादा है वो पूरी तरह से तार तार हो रही है कहीं ना कहीं सियासत में। और इसी कारण से मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही वो सफाई दे रहे हो, एक तरह से कह रहे हैं कि ये पॉइजनस स्नेक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि बीजेपी के विधायक विष कन्या बोली। बीजेपी को भी समझना होगा कि चिकमंगलुरु जहां से इंदिरा गांधी चुनाव जीत चुकी है, बेल्लारी जहां से सोनिया गांधी चुनाव जीत चुकी है, और ये महिलाओं को खासकर कर्नाटक में काफ़ी विशेष ध्यान भी दिया जाता है, उनका सम्मान भी किया जाता है। तो बीजेपी के लिए भी काफ़ी मुश्किल होगी कि उस विष कन्या जैसे शब्द का बचाव करना, और कांग्रेस के लिए तो लगातार परेशानी का सबब बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जिस तरह से गुजरात में उन्होंने दिया था, कर्नाटक में, क्योंकि आज आपने देखा कि अमित शाह गृह मंत्री ने भी कहा कि ये पीएम का अपमान है, जेपी नड्डा ने कहा। ये तो रविंद्र समझना ही पड़ेगा ना कि बीजेपी इस बात को हम हर बार इसका फायदा उठाती आई है। जब जब मोदी को कुछ भी अपशब्द कहे गए हैं तो बीजेपी को सीधा सीधा फायदा हुआ है चुनाव में, और इसीलिए बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को लपक लिया है और इसमें बीजेपी को
बिल्कुल कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये मुद्दा तो परस्पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। आप बने रहिए रविंद्र हमारे साथ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर बयान देकर जिस विवाद की शुरुआत की, उसका जवाब आज गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के नवलकुंड में चुनाव प्रचार के दौरान दिया। सुन लेते हैं एक बार। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विसेला सांप जैसे हैं। कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। प्रियंका गांधी कहती है नीची जाति के लोग, और ये कहते हैं विसेला सांप। अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। आप मोदी जी को गाली बोलकर कर्नाटक की जनता को नहीं बहका सकते। मोदी जी को गाली दोगे, इतना मोदी जी का समर्थन बढ़ने वाला है, ये आप नहीं समझ। तो चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि जितना मोदी को गाली दोगे, कमल उतनी जोर से खिलेगा। जी न्यूज़।